आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां से एक ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो बेहद परेशान करने वाली है। और ये कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं है, ये एक गहराता हुआ संकट है जिस पर सच कहूं तो हम सबकी नजर होनी चाहिए। तो इस पूरे संकट के केंद्र में है एक 27 साल का नौजवान दीपू चंद्र दास, जिसे एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। आखिर हुआ क्या था उसके साथ और क्यों, चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, जो हुआ वो सोच से भी परे है। दीपू पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया, वो भी बिना किसी सबूत के। और उसे बचाने की जगह जानते हैं क्या हुआ? उसकी अपनी फैक्ट्री के सुपरवाइजरों ने उसे भीड़ को सौंप दिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उस भीड़ में उसके कुछ अपने साथ काम करने वाले लोग भी शामिल थे। उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके शरीर को हाईवे पर लटकाया गया और फिर आग लगा दी गई। यही सब खत्म नहीं हुआ, उसके जले हुए धड़ को सबके सामने नुमाइश के लिए रखा गया। ये शब्द हैं दीपू के पिता रविलाल दास के। और ये सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं है, ये आवाज है उस डर की जो अब बांग्लादेश में पूरे हिंदू समुदाय में फैल चुका है। ये डर अब हर घर के अंदर है। और यही बात हमें समझनी होगी। दीपू के साथ जो हुआ वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, नहीं, ये एक पैटर्न है। हिंसा का एक ऐसा पैटर्न जो पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इस पैटर्न का स्केल कितना बड़ा है ये आप इस नंबर से समझिए, 2000। सिर्फ 4 से 20 अगस्त के बीच, मतलब करीब 2 हफ्तों में सांप्रदायिक हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गईं। सोचिए कितना बड़ा पैमाना है इन हमलों का। और इस हिंसा की कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 हिंदुओं की मौत हुई, 69 पूजा स्थलों पर हमले हुए और ना जाने कितने ही परिवार अपना घर बार छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए। लोगों से उनकी जमीनें तक छीन ली गईं। मोंगलर गांव जैसे गांव जो कभी लोगों से गुलजार थे, आज वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। और इस सन्नाटे के पीछे की कहानी वो आपको मोंगलर गांव के ही एक निवासी बिजन दास के शब्दों में मिलेगी। वो कहते हैं, जब उन्होंने मेरे घर पर हमला किया तो मेरी 2 बेटियां और पत्नी पिछले दरवाजे से जंगल में भाग गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो हकीकत है जहां परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे ने जंगलों में भागना पड़ रहा है। और देखिए, यहीं पर आपको 2 अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक है जमीनी हकीकत और दूसरी है सरकारी बयान। एक पीड़ित है जो कहता है कि उसकी फार्मेसी को इस तरह लूटा गया कि एक पैरासिटामोल तक नहीं बची। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सरकारी अफसर दावा करता है कि बस कुछ घरों और दुकानों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। मतलब एक तरफ पूरी तरह तबाही है और दूसरी तरफ उसे मामूली नुकसान बताया जा रहा है। ये फासला बहुत कुछ कहता है। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? अचानक से इतनी हिंसा क्यों भड़क उठी? इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है 5 अगस्त 2024 की तारीख, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो 15 साल से सत्ता में थीं, देश छोड़कर चली गईं। उनके जाते ही देश में एक पावर वैक्यूम बन गया, यानी सत्ता का खालीपन। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? कानून व्यवस्था चरमरा जाती है और इसी का फायदा उठाकर नफरत फैलाने वाली ताकतें सिर उठा लेती हैं। शेख हसीना की सरकार को भारत का करीबी माना जाता था, तो जैसे ही वो गईं, भारत विरोधी भावनाएं भड़क उठी और इसका निशाना बनाया गया वहां के स्थानीय हिंदुओं को। और इस आग में घी डालने का काम किया है एक और चीज ने, जिसे दोहरी समस्या कहा जा रहा है। होता क्या है कि कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स बांग्लादेश की खबरों को कई बार बढ़ा चढ़ाकर या गलत तरीके से दिखाते हैं। इससे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गुस्सा और बढ़ जाता है। और फिर इस गुस्से का शिकार कौन बनता है? वही वहां के स्थानीय हिंदू। मतलब ये एक विशियस साइकिल, एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जहां बाहर से आ रही गलत जानकारी जमीन पर लोगों की जान को और बड़े खतरे में डाल रही है। तो अब बात सिर्फ इन हमलों की नहीं रह गई है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के पूरे भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब सवाल उनके अस्तित्व का है, देयर वेरी एग्जिस्टेंस। ढाका में एक हिंदू बैंकर हैं देवराज भट्टाचार्य जी। उनकी एक बात इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं कि अवामी लीग के राज में हिंदुओं को जो सुरक्षा महसूस होती थी, वो असल से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल फीलिंग थी। मतलब एक एहसास था कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन शायद जमीनी हकीकत उतनी मजबूत नहीं थी। और अब वो एहसास पूरी तरह से टूट चुका है। और ये खतरा अब सिर्फ गली मोहल्लों में होने वाले हमलों का नहीं है, ये खतरा अब और बड़ा हो गया है। अब बात आ गई है संवैधानिक अधिकारों पर, यानी वो बुनियाद जिस पर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का भविष्य टिका होता है। और वो बुनियाद ही अब हिलती हुई दिख रही है। समझे कैसे? अभी तक बांग्लादेश का संविधान इस्लाम को देश का धर्म तो मानता है, लेकिन साथ ही सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानता है। लेकिन अब देश के अटॉर्नी जनरल ने ही एक सुझाव दे दिया है। वो कहते हैं कि संविधान से सेक्युलरिज्म शब्द को हटा देना चाहिए। और इसके पीछे उनका तर्क क्या है कि जिस देश की 90% आबादी मुस्लिम हो, वहां यह शब्द असलियत से मेल नहीं खाता। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? वही बैंकर देवराज भट्टाचार्य जी इसके अंजाम को लेकर चेतावनी देते हैं।
वो कहते हैं, अगर सेक्युलरिज्म को संविधान से हटा दिया गया तो ये एक सीधा सीधा मैसेज होगा कि अब इस देश के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों की कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ एक शब्द का हटना नहीं होगा, ये सुरक्षा के उस वादे का टूटना होगा जो संविधान देता है। और यही सब हमें एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों का भविष्य क्या है? ये वो सवाल है जो आज वहां के पूरे समुदाय के जहन में है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और भविष्य